कार्यक्रम सुनने वाला सगला श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत। राम राम भाई बहना। समय समय पर मैं माँ का किसान भाई बहना के वास्ते और पशुपालक भाई बहना के वास्ते विभिन्न प्रकार की जानकारी दिलवाता रहे। वहीं हाँ माँ का बहुत सा भाई बहन ऐसा है जो खेती किसानी का काम के साथ साथ पशुपालन से भी जुड़िया है और यहाँ से भी वे अपनी आमदनी बढ़ावा में यहाँ को उपयोग करता रहे। तो आज जो वहाँ का पशुपालक भाई बहन है वहाँ के लिए मैं जानकारी लेकर आया हाँ पशुओं में संतुलित आहार का महत्व इन विषय पर। और इन विषय पर जानकारी देवा के वास्ते हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर राजेश कुमार, शिक्षण सहयोगी, पशु पोषण विभाग, PGIVER, मानसरोवर, जयपुर। तो डॉक्टर राजेश कुमार जी, कार्यक्रम में आपको स्वागत। राम राम। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को पशुपालकों के लिए इतने अच्छे संतुलित आहार के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया है। जी हाँ, की विषय है पशुओं में संतुलित आहार को महत्व। तो इससे पहला कि आप आहार का महत्व की बात करा, सबसे पहले ये जानना चाहूँ कि पशु का संतुलित आहार शू का आशय है। जैसा कि किसान भाइयों दिख रहा है, ये नाम में ही लग रहा है कि संतुलित आहार जी। तो ये दो शब्दों से आपने मिलकर बना होता है। एक होता है आहार। आहार का मतलब है कि पशु को पूरे दिन भर में जो खाद्य पदार्थ दिया जाता है उसकी मात्रा होती है, उसे आहार कहते हैं। दूसरा है संतुलित। संतुलित का मतलब है जो 24 घंटे के दौरान या पूरे दिन के दौरान जो आपा पशु ने खाद्य पदार्थ दिया हाँ बी के अंदर बी की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व है अगर भी विद्यमान हुए तो वह पशु के लिए कहें कि बी का उत्पादन, बी का प्रजनन और बी का सामान्य जो क्रिया विधि है बिन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक हुए जी। हाँ, तो यह तो बात हुई संतुलित आहार की कि भाई संतुलित आहार कैसे होया करे। लेकिन यदि बात करें संतुलित आहार का गुणा की तो कहीं कहीं विशेष गुण हुए अच्छा आहार में। संतुलित आहार का मतलब क्या है कि इसके अंदर 6 प्रकार के सबसे पहले पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जी। तो पहला जल, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा प्रोटीन, पांचवा खनिज लवण और छठा विटामिन जी। जो जल होता है वो आहार को क्या है अपने सुपाच्य बनाए रखता है, लसलसा बनाए रखता है, जिससे अपना जो खाद्य पदार्थ है वो पशु में आसानी से पाचन के लिए चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो क्या करता है कि पशु को अपने ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन पशु के शरीर की वृद्धि, मरम्मत, कोई भी घाव हो उसको या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिन बढ़ाने के लिए पशु के काम में आवे। वसा पशु के शरीर के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में उपस्थित होवे जो पशु के अंगा ने बाहरी आघातों बचावे और जब पशु के ऊर्जा कोनी होए भी दौरान वो आपकी वसा ने ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सके है जी। खनिज लवण, खनिज लवण कोई भी पशु के अंदर जो पाचन हुआ है या अवशोषण हुआ है खाद्य पदार्थ को बिन पचाने के लिए बहुत ही आवश्यक एकम अंदर तत्व उपस्थित हुए हैं। जैसे कि विटामिन, विटामिन की कमी के कारण शरीर के अंदर प्रजनन में कमी आ सके है, बी के अंदर उत्पादन कम हो सके है। इस दौरान पशु को हरे चारा दे के आपा बी के जो विटामिन की कमी है बिन आपा दूर करें जी। इसके साथ में जो और के अच्छा गुण हो सके एक अच्छे आहार का, आहार आपा जो पशु दे रहे हैं वो आपनो ताजा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, वो पाचन युक्त होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए जी। अगर जो चारों पशु ने दियो जा है वो अगर सड़े गले होगो, दुर्गंध आवेगी भी कमा और कोई यहाँ का विषैला तत्व है जो भी पशु को खाने से बिन हानि होगी तो वो पशु ने भी अपनो जो उत्पादन है वो बिन गिरावेगो। दूसरो जो आहार पशु ने दियो जा रहे है वो सस्ता होना चाहिए और स्थानीय तौर पर आपा जो खाद्य पदार्थ बिन दे रहे हैं वह उपलब्ध होना चाहिए। कारण अगर वह खाद्य पदार्थ स्थानीय तौर पर उपस्थित नहीं होगा तो जो आपा पशु के लिए संतुलित आहार बनाओगा वो महंगो बनेगा और महंगो बनाने से पशु पालक बिन खरीदने में दिक्कत करेगा और यूं आपने जो पशु की उत्पादन क्षमता है बी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो आपा आहार बनावा पशु के लिए बिन पशु की आयु बी का जो कार्य मतलब आपा सिर्फ बिन जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा या पशु ने दूध के लिए इस्तेमाल कर रहा या बिन आपा ब्यावत के लिए, प्रजनन के लिए या ब्रीडिंग जिन बोला आपा बी के लिए इस्तेमाल कर रहा। एक हिसाब बी को अलग अलग प्रकार को संतुलित आहार बनाया जाए जी। इसके साथ साथ में
जो आपा पशु ने संतुलित आहार दिया बिका अंदर दो भाग होए बिका। अच्छा। एक होए चारो और एक होए बाट। तो जो चारो दियो जाए पशु ने वो बिको पूरे दिन को 2/3 भाग चारो है और 1/3 भाग बी के अंदर दानो है। दाने का मतलब बिम आपा जिन बाट बोला वो 1/3 भाग बी को बाट होना चाहिए। अब ये 2/3 भाग में भी जय राजस्थान राज्य में की है कि पानी की कमी रहे तो इसलिए आपने कन हैरो चारो उपलब्ध कोनी हो है। तो भी हैरे चारे के लिए आपा भी के लिए हे या जो साइलेज या एक आपने और विधि आवे हेलेज विधि आवे है भी के इस्तेमाल द्वारा आपा साल भर बिन हैरो चारो खिला सका। हैरे चारे की जो मात्रा दी जा है बिन बा आपा जो सूको दे रहा बी की तुलना में बिन लगभग बी को 2/3 भाग हैरो चारो दियो जाए। अच्छा। हैरे चारे के अंदर बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन खनिज लवण और विटामिन उपलब्ध हुए। दूसरी बात की है कि अगर बिन हैरो चारो आपा पशु ने दिया तो आपनो जो बाट है भी बाट की मात्रा भी आपा बिन कम कर सका। ज्यों आपन के दो तरह का फायदा हो जाए। एक आपनो हैरो बाट कम लाग्यो और दूसरा अपना जो पोषक तत्व हैं वह आपन पशु ने ज्यादा दे सका। जी। आपा अगर 10 किलो या 10 से 12 किलो हैरो चारा पशु ने दिया हाँ तो आपा भी 1 किलो बाट की मात्रा भी की कम कर सका। तो हरे चारे की तुलना में जो आपकी बाट की अपनी कीमत हो है वह काफी ज्यादा है। तो बिलिए आपा ब्यूं बिकी कीमत ने काबू में कर सका। जी। दूसरों की बात है कि जो पशु नापा हैरो चारा दहा बिम जो पाचक प्रोटीन को मतलब वो है कि बा प्रोटीन जो पशु द्वारा पचाई जा हो बी की मात्रा 12 से 15% हो है और बा जो मात्रा है बा एक बहुत अच्छी मात्रा मानी जाए जो आपने खड़ी के द्वारा ही पशु मिल है। जी। इसके साथ साथ में आपा जो पशु संतुलित आहार दिया हाँ बिकमा 2% या 2% आपनो खनिज लवण होना चाहिए और 1% बिकमा नमक भी मिलाना चाहिए। अच्छा। जैसे कि मैं भी बताए हो कि नमक एक रहे कि जो आपनो आहार है भोजन है भी भोजन ने के बनावा है स्वादिष्ट बनावा है और बिन सुपाच्य बनावा है बिन पचानम भी की क्षमता बढ़ावा है। जी। और इके साथ साथ में जो पशु आपा आहार दिया हाँ बिम आपन कोशिश करना चाहिए कि पशु दोनों टाइम मतलब सुबह और शाम आपा बिन ताजा ही आहार दिया। ताजा को मतलब जहाँ बाट है वो पहले को ज्यादा भिगोड़ो नहीं होना चाहिए। हाथों हाथ 1 घंटा या आधी घंटा पहले आपन बिन भिगोवा और जो हैरो चारो आपा दिया हाँ बिन वो हैरो चारो हाथों हाथ या 1 घंटा पहले काट की बिन आपा खिलावा। इस प्रकार अगर आपा पशु ने संतुलित आहार दिया तो ब्यूं पशु को जो उत्पादन है उत्पादन को मतलब कुछ भी हो सके चाहे भी को दूध बढ़ानो है या भी की प्रजनन क्षमता बढ़ानी है बा भी की पशु की बिकमा बढ़ोतरी होगी। जी। बहुत विस्तार से आप जानकारी दी भाई एक अच्छा आहार का गुण है कि भाई जो भी पशु है उन्हें में जो आहार दाऊ में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कहीं कहीं विशेषता आहार में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बात करिए कि अवस्था पशुओं की अवस्था के अनुसार वहाँ को खान पान होना चाहिए। हाँ तो यदि अपन अवस्था की बात करा तो संतुलित आहार कहीं अवस्था के अनुसार अलग अलग होया करे। हाँ सर जैसा कि जय की पशु की जरूरत हो है जय की पशु एक तो भाई 6 महीना को बछड़ो है जी। एक आपने शुष्क पशु है शुष्क पशु को मतलब जो दूध को नहीं दे रहे है। एक आपने ग्याबिन पशु है एक वो पशु है जो दूध की कम मात्रा दे रहे हो है एक वो पशु है जो दूध की ज्यादा मात्रा दे। तो जय जय पशु की अवस्था हो है बी साबु बी को आहार तैयार किया जाए। हर पशु को एक जैसे आहार को नहीं हो है क्यों अगर आप हर पशु ने एक जैसे आहार देगा तो अपनी जो उत्पादन लागत है वह बी के अंदर बढ़ेगी और अपन पशुपालन करने में हानि होगी। जी। तो इसलिए आप मैं बताना चाहूँ कि जो एक शुष्क पशु है जो दूध को नहीं दे रहे है बिन आपा एक दिन के अंदर 6 से 7 किलो सूखो चारो देगा और 1 किलो बिन आपा अलगू बांट देगा। अच्छा। और साथ में बिन डेली आपा 25 से 30 ग्राम खनिज लवण जरूर देगा। अगर खनिज लवण आपा बिन नहीं देगा तो बी के अंदर जो रिपीट ब्रीडिंग जब पशु को बार बार वापिस ताव में आनो है वह बी के अंदर आपन समस्या देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में दूसरी अवस्था बताना चाहूँ कि जो ग्याबिन पशु है जो 6 माह ज्यादा की ग्याबिन हो है मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर जिन बोलना आपा बयान पर हो है बिन आपा 6 से 7 किलो डेली सूखो चारो देगा और इसके साथ साथ बिन प्रोटीन की और विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होने के कारण बिन आपा 5 से 6 किलो हैरो चारो भी जरूर देगा।
इके साथ साथ में बिन अपन 1 से 1.5 किलो बाट भी अपन बिन डेली को रोजाना को देनो है। और साथ में जाए कि मैं भी बताया हो खनिज लवण तो अपन हर जानवर ने हर स्टेज के ऊपर अपन डेली 25 से 30 ग्राम बिन देनो ही है। इसके बाद मैं बताना चाहूं थाने जहाँ दुधारू पशु है जो दूध दे रहे है, अब भी दूध देने वाला पशु का माँ अगर एक पशु तो 5 लीटर दूध दे रहे है, एक पशु 10 लीटर दूध दे रहे है, तो जो 5 लीटर पशु दूध दे रहे है बिन आपा डेली को रोजाना को 6-7 किलो सूखो चारो देगा, 10-12 किलो भी को हैरो चारो करांगा और 2 किलो बिन बांट देगा और साथ साथ में 25 से 30 ग्राम बिन खनिज लवण भी जरूर देगा। और इसके बाद बात करा जो गाय जी जो आपने 10 लीटर एक दिन को गाय दूध दे रही है बिन आपा 6 से 7 किलो वही सुको चारो देगा, मगर बिकमा आपा हरे चारे की मात्रा बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा कि बिको उत्पादन ज्यादा है, इसलिए बिकम अंदर आपा हरे चारे की मात्रा 20 से 25 किलो करांगा। और अब बिन बाट की भी ज्यादा जरूरत है, कारण कि बिको दूध अपन बढ़ानो है या बिका दूध ने लगातार अपन मेंटेन करना है, तो बिम अपन बाट की मात्रा भी 3 से 4 किलो बिन डेली की देनी पड़ेगी। और साथ साथ में जो खनिज लवण की मात्रा है वह भी 25 से 30 ग्राम बिन देनी ही पड़ेगी। यही आपने जो भैंस हो है, भैंस के अंदर की है कि थोड़ी मात्रा जो गाय की तुलना में अपन बढ़ानी पड़े। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो शरीर भैंस को जो शरीर को वजन हो है वो देसी गाय की तुलना में आपनो ज्यादा हो है जी। इसलिए जो अपनी भैंस है शुष्क भैंस है मतलब जो दूध को नहीं दे रही बिन आपा सूखो चारो 7 से 8 किलो देगा और बिन 1.5 किलो आपा बांट देगा डेली को। और बी के साथ साथ में वही खनिज लवण की मात्रा भी की 25 से 30 ग्राम रोजाना की रहेगी। इसके बाद जो गाभिन भैंस है जो 6 महीना ऊपर की गाभिन है बिन आपा 7 से 8 किलो सूखो चारो देगा, 5 से 8 किलो बिन हैरो चारो देगा और 2 किलो बिन आपा डेली को बांट भी देगा। और साथ साथ में खनिज लवण भी बिन डेली का रोजाना को बिन अपन 25 से 30 ग्राम देना है जी। इसके साथ साथ में अगर कोई भैंस आपकी 10 लीटर दूध रोजाना को दे रही है जी। तो बी के लिए आपका जो आहार की मात्रा है वह आपने 7 से 8 किलो सूखो चारो हो जागो और 25 से 30 किलो आपनो हैरो चारो हो जागो। और जो बांट की मात्रा है जैसे कि मैं बार थाने बताए हो कि पशु को वजन गाय के वजन की तुलना में ज्यादा है और दूध को उत्पादन भी को ज्यादा है, तो बी को आपा जो बांट है वो 5 से 6 किलो करेंगा और जो खनिज लवण है वो आपा बिन 25 से 30 ग्राम डेली को खनिज लवण भी बिन जरूर देगा जी। तो यह तो बात हुई कि विभिन्न अवस्था के हिसाब से कौन कौन सा पशु ने कसो चारो देनो और किन तरीका से देनो कहीं कहीं मात्रा में रखनी है। लेकिन यदि संतुलित आहार में मार्क्सो चूक हो जाए, यदि उन तरीका को मैं दे नहीं सका जी हाँ कि आप बताया, तो कहीं कहीं हानियां हो सके किसान भाई बनाने। सबसे पहले तो अपन बात कर हाँ कि जय भाई संतुलित आहार नहीं दियो तो आपा बात करी गाभिन पशु की, तो गाभिन पशु अगर आपा संतुलित आहार नहीं दियो जो कि मैं भी ऊपर बतायो है, तो ब्यूं जो बी के पेट के अंदर जो नवजात शिशु पल रहे है, जो भ्रूण पल रहे है, बी की वृद्धि की होगी धीरे होगी। दूसरों की है कि जब आप ब्यावेगी तो ब्याने के दौरान बी के अंदर बहुत सारी अपन परेशानियां देखने को मिलेगी, जैसे कि बहुत ही साधारण सी बीमारी हो आपने मिल्क फीवर हो है बाबी बी के अंदर अपन देखने के मिलेगी अगर बिन संतुलित आहार बिन नहीं दियो गए। दूसरों की है कि अगर थे संतुलित आहार पशु नहीं दोगा, जैसे संतुलित आहार को मतलब पोषक तत्व है जी की आप बात करी, तो बी के कमी के कारण जो पशु की कार्य क्षमता है, जो काम करने की बी की क्षमता, काम को मतलब बी को उत्पादन है, बी को प्रजनन है, वो आपनों क्या हो जाएगा कमजोर पड़ जाएगा। और आपा बिन प्रोटीन नहीं देगा तो जो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी कमजोर हो जाएगी। और पशु की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी तो पशु अपनी बहुत सारी वातावरण में जो बीमारियां हुए वो की घिर जागो। इसलिए अपन पशु ने बराबर मात्रा में संतुलित आहार देनो है। और भी के साथ साथ में अगर संतुलित आहार नहीं मिलो तो पशु की जो दूध की मात्रा है, जो आपा सबसे बड़ो आपनो कारण है पशु पालने को, दूध घट जागो। और दूध के अंदर जो दूध की संगठक है जैसे वसा है, SNF जिन आपा बोला है, वह मात्रा भी की क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी या बा के अंदर अनियमितता आ जाएंगी, ज्यों पशुपालक ने क्या होगो नुकसान होगा। इसके साथ साथ में जो अपना ब्रीडिंग बुल बोला जिन सांडा नापा इस्तेमाल करा
प्रजनन के लिए बाकी उत्तेजना में कमी आ जाएगी, बाकी जो शुक्राणु हैं बाकी अंदर शुक्राणु बने हैं बाकी निष्क्रियता कम हो जाएगी, और बाकी जो गाय में जो गर्मी आवे जिन ताव बोला आपा वो आपकी पशु देरी में आओगी, और जो गर्भ धारण है पशु को वो भी के कारण देरी में आओगे। अब ये जितनी भी समस्याएं अगर आपने संतुलित आहार के कारण देखने मिलेंगी तो लास्ट आपनो जो नुकसान है पशुपालक को वो यही है कि पशु ने जो पशु आपनो गाय है वह 12 महीना ब्याणी चाहिए, वह आपकी 15 महीना या 18 महीना लगाएगी, और जो भैंस आपकी 12-15 महीना ब्याणी चाहिए वह आपकी 1.5-2 साल लगाओगी। तो जो पशुपालक ने 12 महीना या 15 महीना लगातार ब्यात मिल रही है पशु को, वो बड़की भी को समय ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण पशुपालक ने बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और पशुपालक की जो आय है वह कम हो जाएगी। जी डॉक्टर राजेश कुमार, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप माँ का भाई बहन दे रहा हो पशुओं के लिए संतुलित आहार का महत्व के बारे में। चलता कुछ सलाह आपकी तरफ से माँ का जो पशुपालक भाई बहन है वहाँ के वास्ते। मैं पशुपालक भाइयों ने बताना चाहूंगा कि ये संतुलित आहार आप अपने घर भी बना सका। इन बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो आप बाट इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाट के अंदर 3 चीजों मिलके आपनो बाट बनेड़ो है। एक तो बिम दानो इस्तेमाल हो है, दानो मतलब जवार बाजरा मक्का जो भी आपने पास सीजन के हिसाब हो जो दानो उपलब्ध हो है भी दानन आपा 1/3 भी दाने की मात्रा इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपनो 1/3 भाग जो आप मील हो, मील मतलब जो चापड़ है, छानस है, चना ही या जो भी दाल ही बाका जो छिलका हुए या जो दाना का टुकड़ा हुए दाल का बन आपा पशु के बाट के रूप में 1/3 भाग वहां को इस्तेमाल कर सका। और जो बच्चों 1/3 भाग भी के अंदर जो पशु के लिए प्रोटीन की मात्रा है ज्यों आपा प्रोटीन की पूर्ति करा भी को इस्तेमाल कर सका, जिम अपना सरसों की खड़ी है, सोयाबीन की है, मूंगफली की है या कपास की है, जब भी आपने में स्थानीय तौर पर जो उपलब्ध हो है सस्ती होनी चाहिए भी आपा के कराए को बाट बनावा। और जो भाग बच जा है 2% भाग एकम आपा इनमें मिनरल मिक्सर मिलावा, खनिज लवण, और 1 भाग आपा एको नमक मिलावा। इस प्रकार जो आपा हर चीज ने आपने घर पर ही यो बाट बना की जो पशु जो आपा जी पर आज बात कर रहे हैं संतुलित आहार भी की पशु आपा पूर्ति कर सका। जी डॉक्टर राजेश कुमार, शिक्षण सहयोगी पशु पोषण विभाग PGIVER मानसरोवर जयपुर, आप कार्यक्रम में पधारे और भाई बहन ने संतुलित पशु आहार का महत्व के बारे में जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई, इनके वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद।